हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीटेट की कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा ना बच्चा, वो बहुत ही आसान है और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, जो आज का टॉपिक मैं लाया हूं ना, क्या कह रहा है आज का टॉपिक? डेसिमल, यानी कि हिंदी में बात करें तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दशमलव। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम डेसिमल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की पहली हेडिंग आपके सामने ये रही, बहुत ही आसान हेडिंग है। क्या कह रहा है कि दशमलव भिन्न एवं दशमलव संख्या का अर्थ एवं रूप क्या है। तो दोस्तों, बहुत ही आसानी वे में आपको समझा दूंगा। आपने परसों की क्लास में हमसे पढ़ा था कि भिन्न यानी कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो जरा भिन्न को समझते हैं, फिर हम उसी से रिलेटेड दशमलव भिन्न को समझेंगे। तो आप मुझे बताओ, भिन्न क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारा ए बाई बी फॉर्म में होता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं, यानी कि फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर हमारा ए क्या होता था, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया। जो ए होता था वो हमारा क्या होता था? अंश। और बी हमारा क्या होता था बच्चा? बी जो होता था वो हमारा क्या कहलाता था? हर कहलाता था। ठीक है, इतनी बात समझ गए। आपको भिन्न के बारे में अच्छी तरीके से मैंने परसों की क्लास में समझा दिया था। इतनी बात समझ गए। अब यहीं से समझ में आना चाहिए कि दशमलव भिन्न क्या होती है। दशमलव भिन्न को हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे भिन्न, दशमलव भिन्न ध्यान रखना कि दशमलव भिन्न आखिर हम कहते क्या है? ऐसे भिन्न जिसका हर जो होता है ना, हमेशा ध्यान रखना, ऐसे भिन्न जिसका हर जो होगा वो 10 का गुणज होना चाहिए, यानी कि 10 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, जिसका हर जो है वो 10 का गुणज है, यानी कि 10 का मल्टीपल है। 10 का मल्टीपल क्या होते हैं? जैसे मैंने बोला कि 10, 100, फिर मैंने बोला कि 1000। इस टाइप के जो नंबर होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? 10 के गुणज कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जो 10 के गुणज हैं, जैसे 10 हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, इस टाइप के अगर नंबर हर में होते हैं ना, तो इस टाइप की जो भिन्न होती है उनको हम क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने एग्जांपल समझा देता हूं। एग्जांपल जैसे लिखा है यहाँ पर 7/10। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखा मान लो 9/100। तीसरा एग्जांपल लिखा मान लो 4 मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने लिख दिया कि यहाँ पर 1000 है। ठीक है, 4/1000, या मैं यहाँ पर यही भी लिख सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ 3/1000 है। ठीक है, तो इस टाइप की जो भिन्न होती है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? जिसका हर जो होता है वो 10 का गुणज होता है। इस टाइप की भिन्न को क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न बोलते हैं। इतनी बात समझ गए। अब ये दशमलव भिन्न का अर्थ क्या है? ठीक है, अब इसके अर्थ के बारे में समझेंगे। जैसे यहाँ 7/10 लिखा है, इसका मतलब क्या है? आप कुछ नहीं करना, जरा ध्यान से देखो। यहाँ देखो जीरो कितना है, आपको वो एक जीरो है। तो एक जीरो है तो ऊपर भी क्या करना? एक अंक बाद डेसिमल लगा देना। एक अंक तो यही हो गया, इसके बाद दशमलव लगा दो, यानी कि इसकी जो मान हो गया वो क्या होगा? 0.7 होगा। इतनी बात समझ गए। यहाँ देखो, यहाँ नीचे हर में जीरो कितने हैं? 2 जीरो है। तो इसका जो मान होगा बच्चा वो क्या होगा? आप कहोगे 2 अंक बाद दशमलव आना चाहिए। अब है तो हमारे पास एक ही अंक, तो दूसरा अंक बना दो ना। दूसरा अंक आप क्या करोगे? जीरो फिट कर दोगे, फिर यहाँ पर क्या लगा दोगे? दशमलव। 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। देखो, दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए, क्योंकि जीरो कितने हैं? 2। ऐसे हम लोग आइडिया कर सकते हैं। जैसे यहाँ जीरो कितने हैं? 3, तो दशमलव भी जो आएगा वो 3 अंक बाद आएगा, यानी कि दशमलव जो आएगा वो 3 अंक बाद आएगा। दशमलव लगा दो, एक अंक, 2 अंक, और एक जो हमारा ऊपर दिया गया है वो किसा? तीसरा अंक हो जाएगा। ठीक है, जो ऊपर दिया जाए, एक अंक दे सकता है ऊपर, 2 अंक दे सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा मान लो 15/100 लिखा है। ठीक है, 15/100 लिखा है। इसको अगर आप दशमलव में करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे? बहुत ही आसान है। देखो, दशमलव जो आएगा वो कितने अंक बाद आएगा? 2 अंक बाद आएगा। हमको मिले कितने नंबर? कितने दे रखे? 2 दे रखे। इसका मतलब काम बन गया। दशमलव जो आएगा वो 2 अंक बाद, यानी कि 0.15 आएगा। तो दशमलव संख्या का अर्थ समझ में आया आपको? दशमलव भिन्न समझ में आई? चलिए, अब इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल बनते हैं वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में समझेंगे कि टाइप ऑफ डेसिमल, यानी कि दशमलव के प्रकार। दशमलव के प्रकार के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे आपने टाइप ऑफ फ्रैक्शन समझा था, उसी प्रकार से आपको समझना होगा कि टाइप ऑफ डेसिमल आखिर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग ये रहने वाला है कि समरूप दशमलव बता दीजिए भैया। समरूप दशमलव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइक डेसिमल। अब लाइक डेसिमल हमारे होते क्या है? जरा ध्यान से सुनिएगा। ऐसे नंबर जिनके दशमलव के बाद में सेम डिजिट आए। ठीक है, दशमलव के बाद में अंकों की जो संख्या है ना, वो क्या आनी चाहिए? सेम, यानी कि अंकों की संख्या जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अंकों की
संख्या, यानी कि दशमलव जहां लगा है ना, देखो कितने अंक बाद दशमलव लगा, आपको 1 अंक 2 अंक बाद, यानी कि यहाँ दशमलव कितने अंक बाद लगा, 2 अंक बाद लगा। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल में देखो दशमलव कितने अंक बाद लगा, आपको 2 अंक बाद लगा। तीसरे एग्जाम्पल में देखो दशमलव कितने अंक बाद लगा, आपको 2 अंक बाद लगा। यानी कि दशमलव जो लगा है ना वो सेम डिजिट के बाद लगा है, यानी कि हर दूसरे नंबर के बाद में दशमलव लगा है। जब भी ऐसी कंडीशन होती है ना तो हम उसको क्या बोलते हैं, समरूप दशमलव, यानी कि लाइक डेसिमल बोलते हैं। इतनी बात समझ गए। लाइक डेसिमल क्या होता है, ऐसे डेसिमल होते हैं जो डिजिट जो है ना दशमलव के बाद में सेम आनी चाहिए, यानी कि 2 डिजिट के बाद दशमलव आ रहा या कहें 3 डिजिट के बाद दशमलव आ रहा, तो इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाइक डेसिमल होते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि विषम रूप दशमलव बता दीजिए। विषम रूप दशमलव क्या होता है, अनलाइक डेसिमल। ठीक है, जैसे आपने लाइक डेसिमल पढ़ा था उसी का उल्टा क्या, अनलाइक डेसिमल। यानी कि दशमलव जहां आता है ना, यहाँ देखो कितने अंक बाद आया, आपको 1 अंक बाद आया। यहाँ कितने अंक बाद आया, आपको 2 अंक बाद आया दशमलव। यहाँ कितने अंक बाद आया, यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव आया। यानी कि अंकों के बाद जो दशमलव आता है ना वो देखो सेम नहीं है। जब सेम ना होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनलाइक डेसिमल, यानी कि विषम रूप दशमलव बोलते हैं। आई होप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि समान दशमलव संख्याएं क्या होंगी, यानी कि इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स हम किसको बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, देखो दशमलव के बाद में राइट हैंड साइड के बाद में अंकों के बाद में अगर 0 आता है ना, 0 चाहे कितने भी ऐड कर लोगे ना उसका जो मान होगा वो सेम रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 0.97 0.970, देखो 97 के बाद 0 चाहे कितने लगा दो कोई मतलब नहीं, वैल्यू जो होगी उसकी सेम ही रहने वाली है। पॉइंट के बाद 9700 लगा दिया, कोई मतलब नहीं है ना। ये जो सभी मान है ना ये सभी क्या है, बराबर है। जब भी इस टाइप के नंबर होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, यानी कि समान दशमलव संख्याएं बोलते हैं। अब ये बराबर कैसे, जरा ध्यान से समझो। जैसे मैंने बोला यहाँ पर देखो क्या लिखा, 0.97 लिखा है। ठीक है, एक चीज मैं आपको समझा दे रहा हूं कि दशमलव को अगर आप फ्रैक्शन में बदलो कैसे बदलोगे, वो आगे की क्लास में समझाऊंगा ना, लेकिन अभी मैं समझा दे रहा हूं। आपको क्या करना, देखो दशमलव हटाना है, दशमलव हटाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जरा ध्यान से समझो। दशमलव अगर आप हटा दोगे तो क्या करना, दशमलव के सामने क्या लिखना, 1 लिखना, और देखना राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है, आपको 2 डिजिट है तो 2 डिजिट है, 2 0 लगा दो। ये देखो दशमलव संख्या को अगर आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो आप ऐसे ही बदलोगे, ऊपर नंबर क्या आ जाएगा, 97/100 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप दूसरे नंबर को बदलो, देखो 0.970 लिखा है। ठीक है, अगर आप दशमलव हटा दो, दशमलव के सामने 1 लिखना, कितने डिजिट है राइट हैंड साइड में, आपको 3 डिजिट है तो आप 3 0 लगा देना। यहाँ आपके सामने कितना आया, 970 बटे कितना आया, 1000 आया। अब देखो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा आपको, 97/100 बचेगा। देखो मतलब तो वही हुआ। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दशमलव के बाद में अब यहाँ पर कोई डिजिट दे रखा तो ठीक है, एक डिजिट के बाद में अगर आप चाहे कितने 0 ऐड कर दोगे ना तो संख्या जो रहेगी ना वो वही रहने वाली है जो एक्चुअली में संख्या है। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दशमलव के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ना दशमलव के पहले 0 का कोई मतलब होता है। चाहे 0 कितने भी पहले लगा दो या 0 कितने भी बाद में लगा दो, जो अंकों की मान है ना, अंकों की वैल्यू है ना, वो हमेशा सेम रहने वाली है। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, समान दशमलव संख्या, यानी कि इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि मिश्रित दशमलव क्या होते हैं, यानी कि मिक्स्ड डेसिमल क्या होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि होल संख्याएं, यानी कि पूर्ण संख्या में जब आप डेसिमल नंबर्स को मिला देते हो, यानी कि ऐड कर देते हो, इसका कॉम्बिनेशन जो कहता है वो क्या कहलाता है, मिश्रित दशमलव, यानी कि मिक्स्ड डेसिमल बनता है। जैसे यहाँ पर 5.05 लिखा, इसमें हमने यहाँ देखो 5 है कि आपको पूर्ण संख्या है, यानी कि होल नंबर है। 5 प्लस 0.05 कर दो, या यहाँ पर ऐसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 0.05 डायरेक्ट लिख दो। देखो 5 प्लस 0.05 क्या होगा, आपको 5.05 होगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये 5 क्या है, होल नंबर, 0.05 क्या है, डेसिमल नंबर। जब होल नंबर में अगर आप डेसिमल नंबर को जोड़ोगे ना तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन बनता है बच्चा, वो हमारा क्या कहलाता है, मिश्रित दशमलव, यानी कि मिक्स्ड डेसिमल कहलाता है।
आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है बच्चा, कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। एक चीज ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदल दीजिए, तो कैसे बदलेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल समझा रखा है 1/8 4/5। चलो छोटा सा एग्जांपल ले लेते 4/5। आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका तो आपको पता है, देखो डायरेक्ट आप भाग कर सकते हो। यहाँ देखो 4 छोटा जाएगा नहीं तो आप दशमलव लगाओगे, यहाँ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 1/8 कितना हो जाएगा 40, यानी कि जो नंबर आएगा ये नंबर क्या आएगा 0.8। ये देखो दशमलव में बदल गया। आप डायरेक्ट इसको भाग कर सकते हो, इतनी बात समझ गए। दूसरा तरीका हम और समझा दे रहे हैं, जैसे यहाँ 4/5 लिखा है। मैंने बोला कि अगर आप दशमलव में चीजें लाते हो ना, तो इसका हर जो होना चाहिए वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, 10 का गुणज होना चाहिए। 10 हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, इस टाइप के गुणज होने चाहिए। इतनी बात समझ गए। तो आप मुझे तो ऊपर नीचे आप क्या करोगे, देखो यहाँ 5 है, इसको मैं 10 बना सकता हूँ बिल्कुल, अगर 2 का गुणा कर दूंगा। देखो 4 दूनी कितना हुआ 8, 5 दूनी कितना हुआ 10। अब देखो नीचे 1.10 है ना, तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा। देखो यहाँ पर 0.8 हो जाएगा। बात तो एक ही है, या तो आप हर को 10 का गुणज कर दो, या फिर आप डायरेक्ट भाग कर दो। दो तरीके हैं, आप साधारण भिन्न को दशमलव में बदल सकते हो। जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है 1/8। अब देखो हर को अगर आप 0 करोगे तो किसका गुणा करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि 125 का गुणा करेंगे तो 125 गुणे 8 कितना होता है 1000 होता है। यानी कि दोनों ऊपर नीचे गुणा करेंगे तभी तो चीजें समान रहेंगी ना। आप मुझे तो ऊपर क्या रहेगा 125, नीचे क्या बना देगा आपको 1000 बना देगा। 3 अंक बाद दशमलव आना, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यानी इसका मान जो हो जाएगा 0.125 हो जाएगा। दशमलव के बाद हर डिजिट को सिंगल में पढ़ा जाता है। 0.125 नहीं बोला जाएगा, 0.125 बोला जाता है ब्रेक करके। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक तरीका तो आपको मैंने ये समझा दिया कि हर को आपको क्या करना है 10 का गुणज कर बनाना है। इतनी बात समझ गए। दूसरा तरीका बच्चा वही है कि आप डायरेक्ट भाग करो। 1/8 है, देखो दशमलव लगाओगे कितना हो जाएगा 10, फिर 8 एकम 8 एक बार जाएगा, 2 बचा, दशमलव लगा है तो 0 कवर करता जाएगा। 2 और 0 कितना 20 हो जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा 8 दूनी 16, फिर कितना बचेगा 4, 4 और 0 कितना हो जाएगा 40, 8 40, यानी कि 0.125 आएगा। जब भी साधारण भिन्न को दशमलव में बदलोगे तो दो तरीके, या तो आप डायरेक्ट भाग कर लो या आप हर को 10 का गुणज बना दो। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना। वही कंडीशन मैंने आपको समझाई है, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे आपके सामने पहला एग्जांपल दे रखा 0.05, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था ना कैसे दशमलव को साधारण भिन्न में बनाते हैं ना। कैसे बनाते हैं, आपको कोई दशमलव देखो कहाँ लिखा है, यहाँ दशमलव के सामने जस्ट क्या बनाना एक जैसे ही लिखोगे दशमलव गायब हो जाएगा। अब देखो कितने डिजिट है, आपको कोई 4 डिजिट है तो आपको क्या करना है 4 0 चिपका देना है। ठीक है, तो यही देखो साधारण भिन्न बन गई। आपको सामने नंबर कितना आएगा 541। देखो 541 आएगा ना, अपॉन में क्या आएगा आपको 10,000 आएगा। ये देखो हमारी साधारण भिन्न बन जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे ये नंबर दे रखा 5.22, मैंने बोला दशमलव के सामने आपको क्या लिखना है 1 लिखना है। दशमलव की कहानी खत्म। राइट हैंड साइड में देखना कितने डिजिट है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको नहीं देखना है। समझ रहे बात को, कितने डिजिट 2 डिजिट तो 2 0 लगा दो। देखो 522 बटे 100 बन गया। देखो ए बाई बी फॉर्म में हो गया, ए बाई बी फॉर्म मतलब अंश बटे हर में हो गया, तो ये साधारण भिन्न में बदल गई। आप काटा पीटी करोगे जो भी आंसर आएगा वो मैटर अभी नहीं कर रहा है, आपको सीधा सा समझा रहा हूँ कि दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से बदल लोगे। समझ में आ रही ना बात। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, दशमलव का विस्तृत रूप बता दीजिए, यानी कि दशमलव को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है। जैसे आपके सामने क्या लिखा 6.32 लिखा है, इसका विस्तृत रूप क्या होगा, तो बहुत ही आसान है। जैसे आप स्थानीय मान निकालते हो ना, कुछ नहीं करना। देखो दशमलव के पहले क्या चलता है, आपको इधर चलेगा। एक चीज समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पर डेसिमल लिखा है, डेसिमल का मतलब दशमलव लगा है, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल लिखा है, डेसिमल के पहले क्या चलता है आपको इकाई, ठीक है। फिर क्या चलता है दहाई। स्थानीय मान आपने निकाले हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। इसलिए ऐसी प्रकार से दशमलव के इधर राइट हैंड साइड में क्या चलता है आपको दसवां चलता है, दसवां, फिर 100वां, फिर 1000वां, इस टाइप के नंबर चलते हैं। 10वां हुआ, फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा 100वां हुआ, फिर क्या होगा 1000वां हुआ, 1000वां हुआ,
देखो दसवां का मतलब क्या, 1/10। सौवां का मतलब क्या, 1/100। हजारवां का मतलब क्या, 1/1000। मतलब कि दशमलव से राइट हैंड साइड में चलोगे तो 1/10, 1/100, 1/1000वां भाग, इस टाइप से चलते हो। दशमलव के अगर लेफ्ट साइड में चलोगे तो इकाई, ढाई, सैकड़ा ऐसे बोला जाता है ना। तो यहाँ देखो दशमलव यहाँ लिखा है, दशमलव के पहले चलोगे तो क्या बोला जाएगा, इकाई, यानी कि 6 इकाई है। तो 6.32 को आप कैसे लिख सकते हो, आप डेसिमल के फॉर्म में, स्थानीय मान के फॉर्म में ब्रेक करो। जैसे आपने 6.32 लिखा तो 6 लिख दोगे प्लस लिख दोगे, यहाँ देखो क्या होगा 0.3, यानी कि 0.3 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद में अगर 3 लिख दिया तो 3 की कहानी खत्म। जब कहानी खत्म तो इसकी जगह पर क्या लिख देना, 0, बस वही कहानी बन जाएगी। तो आगे क्या लिख सकते हो आप, 0.02, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो 6.32 को अगर एक्सपेंड करोगे यानी विस्तृत करोगे, क्या होगा, 6 + 0.3 + 0.02। इतनी बात समझ गए। जैसे आपके सामने ये लिखा 58.63, 58.63। अब देखो इकाई दहाई, यानी कि दहाई के स्थान में क्या आएगा, 5 आएगा। 5 दहाई है, 5 दहाई का मतलब क्या होता है, दहाई का मतलब गुणा 10 यानी कि 50। तो 5 दहाई का मतलब क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, प्लस 8 इकाई का मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब यहाँ दशमलव के इधर की कहानी चल रही है तो क्या हो जाएगा, दशमलव का 6। अब देखो दशमलव 6 लिख दिया, आप इसके आगे 0 लगा दो, जब भी आगे प्लस करना है तो क्या हो जाएगा 0.03। तो ये इसका विस्तृत रूप हो जाएगा, समझ में आया। इसी प्रकार से अगर आप ये नंबर देखते हो 71.196, इसको आप एक्सपेंड करो, देखो इकाई हुआ, दहाई का मतलब 70 हो जाएगा, प्लस इकाई का मतलब 1 × 1 1 ही रहेगा, प्लस देखो यहाँ 0.1 है, 0.1 लिख दोगे। अब देखो 1 को गायब कर दिया, अब 9 को लिखना है तो 0.09 हो जाएगा, प्लस में 0.09। अब देखो दोनों को गायब कर दोगे तो दोनों जगह 0 लिख दोगे, क्या हो जाएगा 0.006 हो जाएगा। आपको छोटी सी ट्रिक ध्यान रखना है, आपको स्थानीय मान वगैरह ये भी नहीं सोचना है, बस जो मैं बता रहा हूँ ना वैसे ही करना है, आपका जीवन सरल हो जाएगा। तो कभी भी कोई नंबर दशमलव में यानी कि मिक्स्ड डेसिमल दिया जाए ना, मिश्रित दशमलव अगर आपको दिया जाता है ना, तो आप उसको विस्तृत कर सकते हो, यानी कि एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, ये मैंने तरीका आपको बता दिया। अच्छा, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि एक्सपेंड करना आपके एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल बनते हैं। कैसे, जैसे आपके सामने कोई नंबर दे दिया 3.33, 3.003, 3.003, आप बताइए इसको आरोही क्रम में लगाना, अवरोही क्रम में लगाना। तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। वहां पर जब मैं आपको बताऊंगा ना, तो ये ट्रिक जो मैंने आपको सिखाई है विस्तृत वाली, वहां पर आपको बहुत ही आसानी से बता देगा कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। आप उसे आराम से आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आज की क्लास बस इतनी ही, छोटी सी क्लास है ना, ताकि मैं आपको छोटे कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ, छोटी सी क्लास में वीडियो अगर बड़ी हो जाती है ना तो आप उसको देखते नहीं हो, फिर आपके कॉन्सेप्ट वीक ही रह जाते हैं। जब आप देखोगे नहीं तो आप कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ोगे। इसलिए छोटी सी क्लास, छोटे से कॉन्सेप्ट आपको मजबूत कर देंगे। धीरे धीरे करके हम डेसिमल को अच्छी तरीके से खत्म करने वाले हैं। तो कल और परसों की क्लास में ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आज की क्लास अगर आपको शानदार लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।